एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है नर्स के लिए, जिसमें टोटल 20,000 पोस्ट है, यानी कि 20,000 पद के लिए नर्स के लिए बहाली निकाली गई है। दूसरा पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसमें टोटल 4,000 पद हैं। और लास्ट है मेडिकल स्टाफ, जिसमें एमटीएस से जुड़ी सभी पद होंगे, यानी कि ग्रुप डी लेवल के सभी पोस्ट होंगे। इसमें टोटल 2,000 पोस्ट हैं। टोटल 16,000 पोस्ट के लिए बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहाली निकाली गई है। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। कुछ पोस्ट ग्रुप सी लेवल की हैं और कुछ पोस्ट ग्रुप डी लेवल की है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट में सैलरी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच हो, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र बहुत ज़्यादा रखी गई है, 35 वर्ष तक रखी गई है। तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, कि एग्ज़ाम में आप लोगों का कितना प्रश्न पूछा जाएगा, एग्ज़ाम 1 होगा या फिर एग्ज़ाम 2 लिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस के बारे में। आप लोग जान लीजिए कि इस वैकेंसी के अंतर्गत सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। जी हाँ, रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को समय 3 घंटा का दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को 3 घंटा में 100 प्रश्न को सॉल्व करना होगा। बहुत ही आसान है, 3 घंटा में 100 प्रश्न को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश से आप लोगों को 20 प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, इस एग्ज़ाम में इंग्लिश से ही आप लोगों को 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न ग्रामर से पूछे जाएंगे, यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें वॉइस, नरेशन, स्पीच, फ्रेज, करेक्ट स्पेलिंग को करना, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 20 प्रश्न इंग्लिश से रहेंगे। दूसरा है हिंदी, यहाँ से आपका 10 प्रश्न रहेगा। हिंदी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इसमें भी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे 4-5, और 4-5 कुछ पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा और उसके राइटर के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर। इन दोनों को मिलाकर आप लोगों से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें करेंट अफेयर करेंट का रहेगा कुछ, और कुछ बीते हुए सालों का। जैसे कि अभी ये वैकेंसी 24 में आई है, तो आपसे हो सकता है 23 लास्ट का क्वेश्चन पूछा जाए, और 24 जिस मंथ में एग्ज़ाम रहेगा उस मंथ को छोड़कर बाकी के पहले वाले मंथ से 2-3 मंथ पहले का
पूरा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 10 प्रश्न करेंट अफेयर से और 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से, जिसमें से आप लोगों का जीके, जीएस और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका इधर 50 प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है 50, उसमें आपका साइंस से रहेगा और सोशल साइंस से और 25 प्रश्न मैथ से। सिर्फ 25 मैथ से रहेगा और बाकी के 25 में आपको साइंस और जनरल साइंस दोनों से रहेगा क्वेश्चन। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी से रहेगा। टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन इधर से पूछे जाएंगे। टोटल एग्जाम में आप लोगों का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्नों के लिए आप लोगों को 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगा 25%। अगर आप लोग 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आप लोगों का सही में से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो आप लोग जो भी लोग फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपको आता है उसी का उत्तर दीजिए, रॉन्ग आंसर नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट जाएगा। जितना हो सके उतना आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सवालों का सही जवाब दीजिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी कि केंद्र सरकार की है। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी, यानी कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है नर्स के लिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 12th पास यानी कि इंटरमीडिएट पास रखी गई है, जिसमें आप लोगों का मिनिमम 40% मार्क्स होना ही चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 40% यानी कि सेकेंड डिवीज़न आप लोग रहिएगा तो फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग 3rd डिवीज़न से पास है इंटर, वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन बीएससी नर्सिंग रखी गई है। तो जो भी लोग बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं प्लस में सीसीएच का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, सीसीएच का डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ का, और साथ में बीएससी नर्सिंग, तो ही आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटर पास हैं वो लोग नर्स के लिए फॉर्म भरिए, और जो लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनका क्वालिफ़िकेशन बीएससी नर्सिंग प्लस में 6 मंथ का सीसीएच का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। आप में से जो भी लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी की जानकारी ऑफिशियली न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी कि समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से इस वैकेंसी की जानकारी दी गई है। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जय हिंद।